नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राम मंदिर के बाद आज भी एक ऐतिहासिक दिन है जब एक मुस्लिम राष्ट्र में जो है एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और जिस मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ उन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएई के अबू धाबी में बने भव्य मंदिर की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है और अब इसे लेकर सभी और जो है एक बार फिर भारत की तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। यही नहीं, अब यूएई पहुंचने पर जो है पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं और वो भी पीछे नहीं हटा और उसने ये कहा कि उनके जैसा जो है जो उन्होंने कर दिखाया शायद ही कोई कर पाएगा। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो है उनके द्वारा किया गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे और वहां पर उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा जो है, पूरी पूजा जो है अगर आप कहेंगे कि मंत्रोच्चारण के साथ की गई और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहने भारतीय संस्कृति की झलक जो है देखने के लिए मिली। लोग यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए, बेहद ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा एक प्राउड मोमेंट जो है देखने के लिए मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां पर लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां पर लोगों का तांता लगा हुआ था, लोग बहुत ज्यादा खुश थे। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सर से सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑर्डर ऑफ जायद से उन्हें सम्मानित किया गया। ये सभी भारतीयों के लिए सम्मान है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। उन्होंने कहा कि इस जायद स्टेडियम में भी आपके पसीने की महक जो है आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांधते लोग नजर आए। यहाँ पर मोदी मोदी के नारे भी लगे। बहुत सुंदर सी तस्वीर सामने आ रही है, लोग बेहद ज्यादा उत्साहित है। एक झलक देखिए और थोड़ी सुनिए कि क्या कुछ कहना है लोगों का। मेरा नाम कृपाल जी सोलंकी, मैं ओमान में जॉब करता हूँ और स्पेशली ये कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ अपने विद फैमिली, मेरे वाइफ के साथ और मेरी बच्ची के साथ। क्योंकि जब 2015 में मोदी जी फर्स्ट टाइम यूएई आए थे तब भी मैं यूएई में था। वो टाइम में एक्चुअली अटेंड नहीं कर सका था, लेकिन वो टाइम में जब मोदी जी आए तो मंदिर के लिए उन्होंने बात किया था प्रिंस के साथ और वो प्रिंस एग्री हो गए। तो बोले थे अब जहाँ भी बोलेंगे, जहाँ भी, ये मोदी जी का ही रुत हुआ था कि यहाँ पे जो मंदिर बन रहा है एक इस्लामिक कंट्री है। देखिए, आप सोचिए, जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में है वो मोदी जी को बोल रहे हैं आप आइए, स्वागत है आपका। और मोदी जी की वजह से ही ये मंदिर बन रहा है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मंदिर के लिए जमीन चाहिए, वो बोला आप जहाँ भी लकीर खींच दोगे मैं दे दूंगा। ये मोदी जी का ही रुतबा है जो हम पूरा सनातन को आगे ला रहे हैं और हमें एक गर्व लेने की बात है हम सनातनी को। शेख साहब को धन्यवाद। थैंक यू। शेख साहब को भी धन्यवाद जो बोले जहाँ से मिलेगा। मैं ऐसे गणेशाराम चौधरी, ऐसे हम लोग राजस्थान से हैं, जालोर जिले से और मुंबई से आए हैं और स्पेशल इस मंदिर के लिए आए हैं। और हमारी पूरी राजस्थानी गणवेश में, हमारा पूरा वेशभूषा में हम लोग आए हैं और हम धन्यवाद देते हैं यहाँ की सरकार को, यहाँ के साहब को, जो हमें मंदिर, हिंदू मंदिर बनाने के लिए हमको ये मौका मिला। और मोदी साहब जी को भी धन्यवाद देते हैं और हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय को और बीएपीएस को बहुत बहुत हम गर्व के साथ में, बहुत एकदम मन के साथ में हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आपका नाम बताए, आप कहाँ से हो? मेरा नाम नेमिश परमार है, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। क्या कहेंगे नेमिश? मैं यहाँ हिंदू टेम्पल में भी आया हूँ तो यहाँ मुझे वेरी अंदर से जो फीलिंग आ रही है, ये मैं यूएई सरकार की दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि हमने हमारे इस हिंदू टेम्पल को यहाँ इसे शानदार बनाया है और मैं आपको खुद ही अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि अभी आज मैं इस अवसर पे यहाँ पे खड़ा हूँ। मोदी साहब यहाँ पे खुद आ रहे हैं तो उसके लिए तो हम इतना ज्यादा एक्साइटेड की बातें मोदी 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 मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम। Modi is going to come. Obviously, we're all really excited. We're going to perform in front of him and we're going to be at a really close distance. We're all excited. We really wanted to meet him since a long time. I hope he blesses our temple and it becomes bigger. Jagannath Prabhu, first time established in UAE, in Abu Dhabi, this new temple. It is a great opportunity for all of Odias residing in UAE.
And we thanks to Government of UAE and Government of India for giving some great opportunity to establish the temple here. And it is a great harmony and unity, diversity of the all diaspora, Indian diaspora residing in the UAE. Thank you very much. Jai Jagannath, Jai Jagannath. महाराष्ट्र से वी रिप्रेजेंट महाराष्ट्रन कम्युनिटी हियर इन मिडल ईस्ट इन दुबई। हम लोग कुछ डेकेड से दुबई में है और जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जानता राजा फ्लैग है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को हम रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। और ये एक बहुत सुवर्ण अवसर है, इस हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अयोध्या से अबू धाबी, से और ये जो सिटी है ये कल्चरल कैपिटल बनने वाला है। इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पीस, हार्मनी एंड इट्स अ ग्लोबल पीस फॉर एवरीवन। सो हम बहुत थैंकफुल है यूएई गवर्नमेंट का कि यूएई गवर्नमेंट एंड हिज हाइनेस हैज अलाउड अस, गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ टेम्पल हियर एंड दिस इज रियली हिस्टोरिकल डेट। और इसके बाद में एक जो कंट्री है, कंट्री का फ्यूचर, कंट्री का टूरिज्म, कंट्री का प्रॉस्पेरिटी इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। दिस इज लाइक अ डबल इंजन सरकार जो बोल रहे थे इंडिया में, ये सीरियसली डबल इंजन यहाँ पे यूएई और इंडिया एक साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, एक साथ में मिलकर हम दोनों साथ में आगे जाने वाले हैं। आज ये बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे लग रहा है जैसे रामलला अभी अयोध्या में आए हैं, वैसे हमारे स्वामी नारायण जी यहाँ यूएई में आए हैं। कई सालों से हम यहाँ पर है, ये हमारा घर तो वैसे बन ही चुका है। आज मंदिर आने के साथ साथ हमें ऐसे लग रहा है बस यही अपना अभी घर है, कर्म भूमि बन गई है, ये धर्म भूमि भी बनने वाली है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ की सरकार को, यूएई सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में, वीडियो में जो देखा है कि लोग जो है मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, बेहद ज्यादा खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से उनकी तारीफें भी कर रही है। सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस दौरान जो देखने के लिए मिली वो ये मिली कि जिस तरीके से मुलाकात हुई और यूएई के राष्ट्रपति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, यहाँ तक कि उनके राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल जीत लिया। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने तो कहा था कि मंदिर के लिए जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूएई के दौरे में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और भव्य मंदिर के बनाने की शुरुआत खुद पीएम मोदी के गुजारिश पर हुई थी। प्रधानमंत्री ने अलहन मोदी कार्यक्रम के दौरान खुद बोचान श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बनाए शानदार मंदिर की कहानी बताई और पीएम मोदी ने बताया कि 2015 में उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति और अपने भाई नहयान से इस मंदिर के लिए जो है जमीन देने की गुजारिश की थी, जिस पर यूएई के राष्ट्रपति ने तुरंत बिना एक पल भी गवाए उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने कह दिया कि जिस जमीन पर तुम लकीर खींच दोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और अब इस इस्लामिक देश में मंदिर बनने की चर्चा पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के शेख की जमकर तारीफ की। भारतीय और अबू धाबी के शेख के बीच की जो अगर आप कहेंगे कि गठजोड़ जो है, जो एक आप कह सकते हैं कि एक जो है इनका रिश्ता है, इसके बारे में भी उन्होंने काफी तारीफें की, काफी कुछ जो है उन्होंने कहा। और यही नहीं, इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ के शेख भी तारीफ करते हैं भारतीय लोगों की। वो भी कहते हैं कि क्या खुशबू है इनकी और किस तरीके से जो है यहाँ पर वो मिलजुल कर जो है रहते हैं। बोलते हैं कि जो जितनी बार मैंने इनसे बात की उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की जो है तारीफ ही की है। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए किसी भी अगर आप कहेंगे कि बुराई या किसी तरीके को कुछ नहीं कहा, हमेशा जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की तारीफ की और कहा कि कितने अच्छे और कितने समझदार जो है लोग हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरीके से अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया, इस दौरान वहां पर सिंगर जो है ग्रैमी से जो है नवाजे गए गायक और संगीतकार शंकर महादेवन भी थे और वहां पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। क्या कुछ कहा है शंकर महादेवन जी ने भी, एक बार सुनिए। Extremely happy moment for India and all Indians all over the world. This is a historic moment in our lives where we are getting to witness a mandir which is so magnificent and so spiritual coming in a land like Abu Dhabi. If anybody can do it, it is our honorable Prime Minister Narendra Modi ji who can execute this. But I thank the entire Swaminarayan family for including me. I have been working with them for almost 20 years, singing so many songs for them for every occasion, every chapter of this. I've sung for this chapter also. So it's a matter of privilege and honor. I'm absolutely delighted
जय स्वामीनारायण। सर आपने आज के लिए कुछ तैयार किया है सर? आज मैं सिर्फ यहाँ का जो अनुभव करने वाला हूँ, बस दैट्स ऑल। तो जैसे कि आपने सुना ने कहा कि मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, ये भारत के लिए बेहद खुशी का पल है। ये हमारे जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम अबू धाबी जैसी भूमि पर एक ऐसे मंदिर का साक्षी बन रहे हैं जो इतना भव्य और आध्यात्मिक है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो है तारीफों की पुल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांधे जा रही है। स्वामी जी, इस अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बन के तैयार हुआ है, उसको आप क्या समझते हैं? देखो, ये भगवान की कृपा है और भगवान की इच्छा है और सबका सहकार है। और अबू धाबी के जो राजा, उसकी उदारता, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसकी एक पहचान और मैत्री और बड़े बड़े संत के आशीर्वाद से और सबके सहकार से मंदिर बना है। और सबके लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, not just celebration, it's a day of gratitude. So we are very thankful. सबका हम आभारी है। ऐसा मंदिर बना वो सबके लिए एक संवादिता का एक स्थान है। भगवान श्री राम अयोध्या में और फिर भगवान श्री राम अबू धाबी में। So देखो, ये भगवान की इच्छा है। मैं आप सबको बताता हूँ, जहाँ भी कहाँ भी जहाँ भी ये आध्यात्मिकता है और भगवान के जो धाम है, वो जो भी धर्म के होते हैं वो सब अच्छा काम करते हैं और सबके लिए एक प्रेम और सद्भावना की वातावरण खड़ा करते हैं। अबू धाबी में भी ऐसा बड़ा स्थान हुआ है और आप सबके हम आभारी हैं। मोदी जी आ रहे हैं, उस पर क्या कहना? इट्स अ ग्रेट डे। द लीडर ऑफ आवर नेशन ही इज कमिंग एंड द लीडर हिमसेल्फ हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस मंदिर। ये सिर्फ उद्घाटन करने के लिए नहीं आते हैं, उन्होंने पहले से यहाँ एक मंदिर बने उसकी एक भावना थी। और वो ऐसे एक लीडर है, वो सिर्फ ट्रेड और अग्रीमेंट और ट्रीटी की बात नहीं करते हैं, वो संस्कृति, संस्कार और मूल्यों की भी बात करते हैं। इसके लिए वो एक अनोखा नेता है। उन्होंने एक बात कही कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है। मतलब आपने जो कहा, उन्होंने सोचा वो करके दिखाया, बनवा के दिखाया और आज उद्घाटन कर रहे हैं। सो भगवान की सबके पर कृपा है। I think it's a very symbolic day for the Indian community, for the large Indian diaspora that we have in UAE. For many years it's been a spiritual need, a religious need for them. And I know that in 2015 when the Prime Minister came here for the first time, he put in a request to Sheikh Mohammed bin Zayed, then Crown Prince of Abu Dhabi, that it would be nice if some land could be granted. And soon thereafter I came here as ambassador and started following up on actually getting the land. So we got 13.5 acres initially, then we got another 13.5 acres for the parking. And we saw step by step how this mandir has come about. But I think as we celebrate the wonderful Hindu temple in Abu Dhabi, we celebrate the work, the energy, the organization of the Bap Swaminarayan sect in building it. We must also give a thought to a country that made it possible, a country where the position on religion has evolved to a point where in a Muslim country you have a minister of tolerance, in a Muslim country you have a Hindu mandir, you have the house of Abrahamic family where you have a mosque, a synagogue and a church in the same complex. I think these are wonderful things, and to me, UAE is actually trying to demonstrate through actions its commitment to building interfaith harmony between the many different communities that inhabit this country. But you know, this is the Prime Minister's 7th visit to UAE, and that's an example of this being one of our most dynamic, one of our most consequential relationships anywhere. I really think that the kind of personal relationship, the kind of trust that has been established, the kind of warmth that has been established between Prime Minister Narendra Modi and Sheikh Mohammed bin Zayed has been driving this relationship and really opening up new avenues that we could never have imagined earlier. Not just the Hindu Mandir, an IIT Delhi campus, trade in Indian rupees, today the Bharat Mart Foundation stone being established.
look at any aspect, political, economic, or otherwise, and you see that this is really one of India's most important bilateral relationships today. यही नहीं है, अब यूएई जाने के बाद तो अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद हो चुका है और उनकी तारीफ कर रहा है, अपनों को फटकार लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिन के दौरे पर संयुक्त अमीरात जो है पहुंचे हैं। अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन के अलावा कई अहम कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी द्वारा शामिल हुए और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। यूएई भारत के रिश्तों की भी बात की। पीएम मोदी ने अबू धाबी में हुए स्वागत और उनके भाषण पर कारोबारी और पॉलिटिकल एडवाइजर जो है, एक्टिविस्ट जो है साजिद तरार पर प्रतिक्रिया जो है उनकी आई है। पाक मूल के अमेरिकी तरार ने कहा कि वह इस तरह की चीजें पहली बार देख रहे हैं। साजिद तरार ने कहा दूसरे देशों में जाकर अपनी कम्युनिटी में बात करना नई बात नहीं है, कई नेता पहले भी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से अपनी कम्युनिटी को प्रमोट नहीं किया गया जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो मैं पहली बार देख रहा हूं। उन्होंने वहां भारत के रुपए के यूएई के घरेलू भुगतान कार्ड विकसित करने में मदद की बात की। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते की बात की। उन्होंने मन से कहा कि मंदिर के लिए सिर्फ एक बार यूएई के किंग से पूछा और उन्होंने फौरन जगह दे दी। अब वो एक बड़े मंदिर का उद्घाटन वहां करेंगे तो यह दोनों देशों के रिश्ते को दिखाता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने अपने तीसरे टर्म की बात की, वह एक तरह से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का काम भी कर दिया। पाकिस्तानी नेता ऐसी पहचान बनाने में नाकाम है। साजिद तरार ने कहा कि आजादी के बाद पहले पीएम नेहरू ने भारत की विदेश नीति तय की और दुनिया भर में उसको माना भी गया। इसके बाद दूसरे नेताओं ने इसे खत्म न करने आगे बढ़ाया और इसी का नतीजा है कि आज भारत अरब देश हो या यूरोप, सब जगह उनकी एक पहचान है। वह रूस और अमेरिका दोनों में डील कर रही है, लेकिन पाकिस्तान विदेश नीति से मामले में फेल है। उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं जो अपनी एक पकड़ या पहचान दुनिया में रखता हो। नरेंद्र मोदी अबू धाबी में बुधवार को जो है कोबू मोरिखा में स्थित BAPS मंदिर का उद्घाटन किया और इस मंदिर का निर्माण करीब 70 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। 700 करोड़ की लागत जो है बताई गई है और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर जगह, भारत की हर जगह जो है तारीफ हो रही है और उन्हें सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया है। तो ऐसे में आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर आपकी भी जुड़ा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।